अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिजाबी लड़की, एक पर्दे वाली लड़की के हवाले से बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जब वो दुल्हन बनी तो उसके बाद कौन सा अजीबोगरीब वाक़या देखने को मिला। जब आप इस वाक़े को सुनेंगे तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मज़हब इस्लाम के अंदर पर्दे का हुक्म दिया गया है। जो औरतें पर्दा नहीं करती हैं, आखिरत में उनके ऊपर एक बड़ा ही भयंकर अजाब नाजिल होगा जिसके बारे में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती हैं। इसीलिए ख़ास तौर से मैं अपनी माँ बहनों से ये बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह के वास्ते किसी और को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ मत कीजिए। पर्दे का हुक्म दिया गया है और आप पर्दा कीजिए। तो दोस्तों, चलिए वाक़े का आगाज़ करते हैं। आप सभी को बता दूँ, किसी गाँव के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील लड़की रहा करती थी। उसकी खूबसूरती की मिसाल वो खुद थी। जो उसको देखता वो यकीनन दीवाना हो जाता। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जितनी ज़्यादा वो खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसका दिल था। वो अल्लाह वाली बंदी थी, कभी नमाज को नहीं छोड़ा करती थी, हर वक्त अल्लाह के हम्दो सना को बयां किया करती थी। और दोस्तों, जहाँ आज दुनिया वाले अपनी खूबसूरती को दिखाकर थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़े से पैसे के लिए अपनी इज़्ज़त आबरू को ख़राब कर देते हैं, दोस्तों वहीं ये जो लड़की थी खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी ये पर्दे में रहा करती थी, नकाब पहना करती थी ताकि किसी भी गैर महरम की नज़र जो है वो इसके ऊपर ना पड़ सके। मेरे प्यार दोस्तों, ऐसे ही अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं अल्लाह ताला उनसे खुश होता है। मैं आप सभी को बता दूं, जब ये लड़की जवान हो गई, जब इसकी उम्र शादी की हो गई तो इसके माँ बाप ने एक अच्छी जगह लड़का ढूंढ कर इसका रिश्ता जो था वो तय कर दिया। तो फिर दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन इस लड़की की शादी होनी थी। आप सभी बाखूबी तौर पर यह बात जानते हैं कि एक दुल्हन को तैयार होने में कितना ज़्यादा वक्त लगता है। यानी अगर आम तौर पर बात की जाए तो एक दुल्हन को तैयार होने में कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं या इससे भी कहीं ज़्यादा लग जाते हैं। और मेरे प्यार दोस्तों, जब ये दुल्हन बनी तो ऐसे वक्त में इसको भी तैयार होने में कम से कम 7 से 8 घंटे लग गए। आप सभी को बता दूं, सुबह फजर से इसको तैयार करना शुरू किया गया था और तैयार होते होते टाइम जो था वो ज़ोहर का आ गया। आप सभी को बता दूं, जैसे ही ज़ोहर की अजान हुई, इस लड़की कानों में अजान की सदा गई, फ़ौरन ही ये उठ खड़ी हुई और ये बात कहने लगी कि नमाज का वक्त हो चुका है, अजान हो रही है, मैं अब नमाज की अदायगी करने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, जब माँ ने इस बात को सुना तो माँ ये बात कहने लगी कि तुम्हें सुबह फजर से तैयार किया जा रहा है, कई घंटे हो चुके हैं तुम्हें तैयार करते करते, और अगर तुम वज़ू जाकर बनाओगी तो यकीनन तुम्हारा तमाम मेकअप जो है वो ख़राब हो जाएगा और मेकअप लगाने के बाद जो तुम्हारे चेहरे के ऊपर खूबसूरती आई है वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए अभी वज़ू ना बनाओ, नमाज की अदायगी ना करो। लेकिन दोस्तों, ये जो लड़की थी अल्लाह वाली थी, ये किसी भी हालत में नमाज को नहीं छोड़ती थी। फ़ौरन ही ये बात कहने लगी कि मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं, लेकिन मुझे नमाज की अदायगी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। मेरे प्यार दोस्तों, ये बात सुनने के बाद माँ जो थी वो ये बात कहने लगी कि तुम्हारा तमाम मेकअप जो है वो ख़राब हो जाएगा और बाराती जो है वो दरवाजे पर ही आ चुके हैं, ऐसे वक्त में लोग क्या कहेंगे। मेरे प्यार दोस्तों, वो जो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि मुझे लोगों की परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे परवाह इस बात की है कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा। और अगर मैंने मेकअप की वजह से नमाज अदा ना की तो यकीनन अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि नमाज तो किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। मेरे प्यार दोस्तों, माँ जो थी वो ज़ारो कता रोती जाती थी, लेकिन बेटी जो थी वो अल्लाह को मानने वाली थी, अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया करती थी। उसने मेकअप की परवाह ना की और वो वज़ू बनाने के लिए चली गई। जब वज़ू बनाते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे तरीके से चेहरे को धोना पड़ता है। मेरे प्यार दोस्तों, जब इस लड़की ने अच्छे तरीके से चेहरे को धोया तो तमाम जितना भी मेकअप था वो सब का सब ख़त्म हो गया। ऐसे वक्त में फिर ये उठी और उठने के बाद अपने कमरे में गई और नमाज की नीयत को बांध लिया। आप सभी को बता दूं, ये रुकू में गई और रुकू में जाने के बाद फिर ये सजदे में गई और आप सभी को बता दूं फिर ये सजदे से उठ ही नहीं पाई। यानी अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई उस लड़की की कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। मेरे प्यार दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है, सबको ये बात मालूम है कि वो आनी ही आनी है। हमें एक लम्हा कम भी नहीं मिलेगा और ना ही एक लम्हा ज़्यादा मिलेगा, जितने वक्त पर मुकर्रर है उतने वक्त पर ही आनी है। और दोस्तों, इस लड़की ने अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया, मौत तो फिर
फिर भी आनी थी, और अगर ये नमाज की अदायगी ना करती, अपने माँ की बात मान लेती, तो ऐसे वक्त में अल्लाह कितना नाराज़ होता, मौत तो इसको फिर भी आ जाती। लेकिन दोस्तों देखिए, ये लड़की जो थी वो अल्लाह वाली थी और अल्लाह के रज़ा के लिए काम करती थी, इसीलिए इसकी जो मौत वाक़ई हुई वो सजदे की हालत में हुई। जब काफ़ी देर तक कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई, तो ऐसे वक्त में माँ जो थी वो फ़ौरन ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, और जब माँ ने अपनी बेटी की यह हालत देखी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, और वो ज़ारो कतार रोने लगी कि आज मेरी बेटी जो है वो दुनिया फ़ानी को छोड़ कर रुखसत हो चुकी है, लेकिन अल्लाह ने मेरी बेटी को कितनी अच्छी मौत अता की है। यानी मैं तो मना कर रही थी कि नमाज ना पढ़ो, मेकअप ख़राब हो जाएगा, मौत तो फिर भी आनी थी, और मौत जो आई वो सजदे की हालत में आई। तो यकीनन दोस्तों मौत उनके सजदे की हालत में होती है जो नमाज की अदायगी करते हैं। दोस्तों आज के हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, आप इस चीज़ को जानते ही होंगे कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम नमाज को छोड़ देते हैं। ये बड़े अफसोस का मुकाम है हम सभी के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज जो है वो यकीनन मोमिन की मेराज है, और जो नमाज की अदायगी करते हैं अल्लाह ताला उन बंदों से खुश रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आपके चलने की हालत हो या ना हो, चाहे आप सुन सकते हो या ना सुन सकते हो, चाहे आप देख सकते हो या ना देख सकते हो, चाहे आप बोल सकते हो या ना बोल सकते हो, यकीनन दोस्तों चाहे आपके कितनी भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए, चाहे आप कितने भी ज़्यादा बीमार पड़ जाएं, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। चाहे आपकी पलकें उठें ना उठें, अगर हालत ऐसी है तभी आपको नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों नमाज की इतनी ज़्यादा अहमियत है, नमाज जो है वो यकीनन मोमिन की मेराज है। इन सब चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए, तभी हमारी दुनिया व आखिरत संवरेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सभी को भी नमाज की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक़या मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको इबरत के तौर पर सुनाया है, ताकि आप इससे कुछ ना कुछ इबरत हासिल करें और आप भी नमाज की पाबंदी हो सकें। जिस तरीके से इस लड़की ने नमाज की अदायगी की, उसी तरीके से आप भी हर हालत में नमाज की अदायगी कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, माटी में सब समाए, बाकी रहा न कोई, माटी में सब समाए।